उनकी गोद में परवरिश पाई, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है और वो ना ज़ियार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इस इशू के ऊपर। मैं ये कोई ना रहा, लेकिन वो जो है ये भंग की तरह या हैम्प की तरह ये लगी हुई है, इनको ठरक लगा हुआ है उसका नशे का, और ये बार बार उनको वही याद आ रहा है। तो बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। तो बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब को, अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? पूछ लें उनसे। जनाब स्पीकर, इनके बाद स्पीकर, मैं सबसे पहले जो पॉइंट उठाया गया है कि ये कैनबिस या हेम्प जो है इसको डिफेंस में क्यों पार्क किया गया है, बेसिकली हम पार्क लिटरली उस तरह नहीं किया गया। ये एक रेगुलेटरी उनका सेटअप जो है वो इस वक्त मैं आज लेजिस्लेशन भी उसकी हो रही है, उसके लिए जो है डिफेंस के ज़िम्मे लगा। पिछली दफ़ा जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उसमें 4 मिनिस्ट्रियों में ये डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि इसको कौन जो है डील करेगा इस सब्जेक्ट को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और एक और वजारत थी, मुझे याद है कि मैं को तकरीबन 2-3 महीने इस बात की तगदो करता रहा कि ये किसी तरह मामला हल हो जाए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास रहे, एक्सक्लूसिवली उनके पास रहे। तो एक ये भी वजह बनी कि ये डिफेंस में पार्क हुआ। लेकिन कैनबिस के या हेम्प के जो यूजेज हैं वो इतने उनमें वेरिड किस्म के यूजेज हो गए हैं कि जो यूजेज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के जहन में है सिर्फ वही नहीं रह गया, और भी बहुत से यूजेज जो हैं जिनमें डिफेंस भी है, जिसमें हेल्थ भी है, जिसमें और भी बहुत से यूजेज हैं। लेकिन मैं जब बिल इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं उसकी बैकग्राउंड डिटेल में बता दूंगा कि वाई। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, पीछे जरा, कि ये चीज़ जो है ये एक स्ट्रेटेजिक नोयत इख्तियार कर गई हुई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोलोराडो स्टेट है अमेरिका में, वहाँ पे जो हेम्प के ऊपर जो चीज़ें बन रही हैं उनके ऊपर सिर्फ इनकम टैक्स $1 बिलियन दिया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल आइटम। ये सिर्फ जो है चर्च पीने के लिए जो है आइटम इस्तेमाल नहीं होता, और भी बहुत से आइटम हैं जो बड़े वैल्यूएबल हैं जो है। तो मैं एक तो ये एक्सप्लेनेशन देना चाहता। दूसरा, उन्होंने हमें ताना दिया है कि जी एनआरओ हम लेते हैं। चले वो बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब को, अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? पूछ लें उनसे, पूछ लें उसको, पूछ लें स्पीकर साहब डायरेक्टली बात पूछ लें उनसे। मैं ये बात जो है बिल्कुल मेरा भाई है, मेरा उसके साथ बड़ा ताल्लुक है। लेकिन आप ये देखें मुज़ाकरात जो हैं या वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं कि जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। तो उनका क्या जो है मौक़िफ़ होगा मेरे भाई महमूद खान अचकज़ई साहब का इस नुक्ते के ऊपर कि वो ये यहाँ पे बैठी हुई पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो मुज़ाकरात जो है पुराना नशा है। उनकी गोद में परवरिश पाई, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है, और वो ना ज़ियार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इस इशू के ऊपर। मैं ये कोई ना रहा, लेकिन वो जो है ये भंग की तरह या हैम्प की तरह ये लगी हुई है, इनको ठरक लगा हुआ है उसका नशे का, और ये बार बार उनको वही याद आ रहा है।
महमूद खान, मैं गलत बात तो कर रहा हूं तो मुझे टोक देना, मैं वापस ले लूंगा कोई बात। तो ये जो है, अगर मुज़ाकरा जो है अगर इन्होंने करने हैं तो जिनको आवाजें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरा उधर करते हैं तो कर लें। लेकिन मैं बार बार जो है नाम लेते हैं कि जी क्योंकि हमारा जो इत्तेहाद है उसके हेड जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो वो मुज़ाकरात करेंगे। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं, हमसे तो करने नहीं है। ये जितने हम लोग बैठे हुए हैं, जिनसे करने हैं वो करते हैं, इनसे तो कर लें, बिल्कुल कर लें, उनसे भी कर लें। तो ये हमारा कोई इसमें इनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। बिल्कुल जिस तरह करना चाहते हैं जरूर करें। कोई करता है कर लें, नहीं करता तो फिर कोई और को तरला मिन्नत का जो है तरीका जो है वो दरियाफ्त करें उसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये ताना ना दें। इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन एनआरओ। जो इनके हालात हैं उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टैब्लिशमेंट रिलीफ दे, हमारे साथ कोई जो माफी तलाफी का। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। जी ख्वाजा सैयद खुर्शीद शाह साहब। खुर्शीद शाह साहब, मिस्टर स्पीकर, लाइटर साइड पे जी खुर्शीद शाह साहब, सैयद यहाँ मिस्टर स्पीकर, यहाँ पे अब एज काउंट हो रही है जी। 80 साल का नौजवान, 80 साल का बूढ़ा। अब जी